नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग लाइव पर जुड़िए और जुड़ते जाइए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नेताजी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज मैनपुरी की महान जनता ने उनको श्रद्धांजलि अपनी वोट के माध्यम से दी और ऐतिहासिक जीत माननीय डिम्पल यादव जी को मिली है। मैं तमाम लोगों को, तमाम साथियों को, जिन लोगों ने मेहनत की कार्यकर्ता के रूप में, वोटर के रूप में, आप सब लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका सब लोगों का। फिर मैं खतौली के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने सारे षड्यंत्र और तमाम चीजों को धता बताते हुए अपने वोट का इस्तेमाल किया और खतौली की सीट हम लोग जीते। क्योंकि जब एक तरफ खुशी रहती है और एक तरफ निराशा, तो निराशा वाली बात भी आदमी बोलता है और उसकी चर्चा कर सकता है। रामपुर में जो हुआ है उसकी ऐसी स्थिति बनी, आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे चुनाव हराया गया। लोगों को वोट डालने से रोका गया और आज जो हुआ, आज भी देखिए आप 21वें राउंड तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक था। वोटों में 9000 वोट आगे चल रहे थे और जब वोट आगे बढ़ी तो जिता दिया दूसरे कैंडिडेट को। ये लोकतंत्र की एक तरीके से उपहास है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल वहां पर किया गया, ये कहीं ना कहीं संकट है, ये संवैधानिक संकट है। हम सब लोगों को इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं मैनपुरी और खतौली में रहा हूं और उसके बारे में आपसे चर्चा जरूर करूंगा। सबसे पहले क्योंकि मेरे बराबर की लगी हुई सीट है खतौली, जिसपे भाजपा के नेताओं ने डेरा जमाकर वहां पर रखा और पता नहीं क्या क्या बातें की। मैं 36 जितनी बिरादरी हैं, 36 की 36 बिरादरियों को, हर जाति वर्ग के व्यक्ति को, अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों को, सबको इस जो गठबंधन की वहां पर जीत हुई है राष्ट्रीय लोकदल के निशान पर, मैं तमाम साथियों को, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वोट डालने वाले व्यक्ति को दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने मिलकर इस जीत को सुनिश्चित किया। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे लोकदल के आदरणीय जयंत चौधरी जी हों, जिन्होंने गांव-गांव घूमकर जो प्रचार प्रसार किया, वो काबिल तारीफ है। मैं भीम आर्मी के चीफ को भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आके अपना समर्थन दिया। बहुत बड़ी तादाद में सभी जातियों के साथ साथ, क्योंकि सब जातियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने जिस तरीके से हर जगह, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो मैनपुरी हो और चाहे खतौली हो, खतौली में तो जैसे प्रण कर लिया था कि एक एक वोट संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के विचार को जिंदा रखने के लिए और इस भाजपा की सरकार को हटाने के लिए हम लोग वोट डालेंगे। डाला लोगों ने, और जो गठबंधन हुआ, हालांकि सब जाति के सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, जैसा मैं बोलता हूं, सब जाति के लोगों ने मदद की, लेकिन जिस तरीके से हमारे अकलियत के भाइयों ने एक मुश्त होकर वोट डाला, इकट्ठा होकर वोट डाला, ये बहुत बड़ी तादाद से मैं उनका धन्यवाद करूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। साथ साथ जो कॉम्बिनेशन बना किसान कौमों का, किसान लोगों का, खास तौर से जाति की बात तो चलती ही है, लेकिन सब जाति वर्ग के लोगों ने मदद की है, लेकिन साथ साथ हमारे जाट समाज के लोगों ने
और गुर्जर समाज के लोगों ने जिस तरीके से एकता का परिचय दिया, जबकि सत्ताधारी पार्टी के लोग जाति का नाम लेकर पंचायतें करते रहे, अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करते रहे, मंचों से आकर किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव तो पता नहीं कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, लोग हारते हैं, जीतते हैं, जीते हुए भी लोग हार जाते हैं, और हमेशा जीत कायम नहीं रहती, ना हमेशा पद हमेशा रहता। लेकिन आप अब बताओ कि समाज के लोगों में जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे भाई? क्या बोलोगे अब उनसे? क्या बात अपनी रखोगे? किस तरीके से अपनी बात को रख पाओगे? शायद आपको मौका इस समय फिर जनता नहीं देगी। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये एक जात की जीत नहीं है। मैं अपने विशेषकर गुर्जर समाज के लोगों से बात बोल रहा हूं। आप लोगों ने 90 से 95% वोट गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को डाला है, मजबूती से डाला है, ताकत को दिखाकर डाला है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि आपको ये जीत अकेली अपनी जाति की वजह से नहीं मिली है। आपने नींव का काम किया। हमारे जाट समाज के लोगों ने नींव का काम किया, और बिल्डिंग बनाने का काम सभी जाति वर्ग के लोगों ने किया। खास तौर से दलित और मुसलमान जो कॉम्बिनेशन जाट और गुर्जर के साथ बना, और फिर पंडित जी लोग हों, त्यागी जी लोग हों, सैनी, प्रजापति, कश्यप, पाल, चाहे वो किसी बिरादरी के लोग हों, हर बिरादरी के लोगों ने, चाहे ठाकुर समाज के लोग हों, हर किसी में कहीं ना कहीं परेशानी और दिक्कत थी, और उसको जो है वोटों के रूप में तब्दील कर दिया जनता ने। कमाल किया, और राष्ट्रीय लोकदल के रूप में वहां पर जो जीत मिली है गठबंधन को, ये काबिल तारीफ है। मैं देखता था किस तरीके की भाषा बोलते थे भाजपा के लोग, वहां के मंत्री ने किस तरीके की भाषा बोली। आपने देखा होगा, प्रदेश के अध्यक्ष आए तो वो क्या बोल कर गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए तो क्या बोल कर गए, माननीय मुख्यमंत्री आए तो क्या बोल कर गए। उनके दिमाग में सिर्फ दंगा दंगा दंगा, और दंगे के अलावा कोई भाषा इनके पास नहीं है। अरे 2014 जीत गए, 2017 जीत गए, 2019 जीत गए, 2022 जीत गए। दंगे का नाम ले लेकर लोगों को ठगने का आपने काम किया। अरे 2 लोकसभा, 2 विधानसभा आपको जिता दी, और उसके बाद में भी आपकी वही रट लगी हुई है। अरे कुछ काम तो करके दिखाते, कुछ तो लोगों की मदद करते, लेकिन उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करके गए। अपने 6 साल का कोई काम बताने के लिए जैसे इनके पास था ही नहीं। इन्होंने 6 साल का अपना कोई काम नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ दंगा गिनाते रहे। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ बिरादरी, जितने भी 36 की 36 बिरादरियां हैं, उनका सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जहां हम लोगों को खुशी है कि हम लोग मैनपुरी और खतौली जीते, वहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का रंज है कि रामपुर की सीट को प्रशासन ने अपनी तानाशाही से, पुलिस का इस्तेमाल करके, नाजायज रूप से इस्तेमाल करके चुनाव हरा दिया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे फिर लड़ाई जारी रहेगी। अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं। मैं जनता से कहूंगा और गठबंधन के साथियों से कहूंगा, अपने समाज के लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग एकजुट रहिए। नेता तभी कोई बनता है जब समाज के लोग बनाते हैं। आप अगर एकजुट हो जाएंगे, जिस तरह जयंत चौधरी जी के साथ हमारे चौधरी भाई इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चले, और सब जाति वर्ग के लोगों ने उनको सराहा, उन्होंने जातियों को जोड़ा। मैं कई बार कई मौकों पर यह बात कहता हूं, जो लोग जातियों को जोड़ते हैं वो लोकतंत्र में ताकतवर बनते हैं। हम लोगों को जातियों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने इस बार यहां पर आपके खतौली के चुनाव में जातियों को जोड़ लिया, हर जाति वर्ग का व्यक्ति इकट्ठा हो गया, तो भाजपा के लोगों ने खूब पैसा बहाया, खूब नेता आए, तमाम तरीके की झूठी सच्ची बातें बोली, और पता नहीं क्या क्या बात कही। लेकिन उसके बावजूद भी जब सब के सब लोग इकट्ठा हो गए, तो आप देखिए आपको कितनी ताकत के साथ, उनकी कितनी भी ताकत उन्होंने लगाई हो, आपको लोगों ने जीत देने का काम किया। इसी तरह मैनपुरी में बहुत बड़े मार्जिन के साथ लगभग 2,88,000 वोटों से एक तरफा आदरणीय डिंपल यादव जी को जो चुनाव मैनपुरी की जनता ने जिताया, वो काबिल तारीफ है। किस तरीके के भाषण का इस्तेमाल, क्योंकि घमंड बोलता है, गुरूर बोलता है, और झूठ के अलावा ये कुछ बोलना चाहते नहीं है।
मैं जनता से फिर कहूंगा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता के साथ साथ विपक्ष का भी ध्यान रखिए। अगर विपक्ष रहेगा तो जो इनका मन आएगा तो करेंगे। आज मैं आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पत्रकार ने पूछा क्या गन्ने का रेट अब डिसाइड करेंगे, तो कुछ नहीं बोला, माइक छोड़कर चले गए। आज शामली का दौरा था उनका, बड़ी बड़ी बात करके गए थे, बड़ी बड़ी बात कही थी यहीं पर, लेकिन शामली का दौरा रद्द करना पड़ा। वो इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि उन्हें लग गया कि कहीं वहीं पर विरोध ना हो जाए। मैं क्या बोलूंगा वहां पर जाकर, खतौली की जीत के लिए क्या बोलूंगा। इसलिए आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप, खास तौर से मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, हालांकि सब समाज के लोग हमारे हैं, लेकिन गुर्जर समाज के लोगों से स्पेशली ये बात कहूंगा, अपने लोकदल के साथियों से ये बात कहूंगा, अपने अन्य जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता उनसे ये बात कहूंगा कि आप, किसी ने वोट दी हो इस समय, अब ना दी हो, अब आप उस चीज का कोई जिक्र ना करें, क्योंकि आपको बहुत बड़ी संख्या में मार्जिन से लोगों ने चुनाव जिताया। तो जिन्होंने वोट नहीं भी दी, आप मेहनत करके आप कोशिश करिए कि आने वाले समय पर उनकी वोट पा लें। और मैं फिर आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं। हमारे मेरठ की सीट भी ओबीसी की हो गई है। अगर पार्टी भरोसा जताती है तो हम लोग मेरठ में मेयर का चुनाव लड़ेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोगों ने पार्टी को आवेदन दिया है, अगर पार्टी मौका देगी तो मेयर का चुनाव लड़ेंगे। और इस बार हमको छत्तीसगढ़ बिरादरी की सहायता लेकर, हिंदू मुसलमान सब भाइयों की सहायता लेकर, दलित की, अगड़े की, पिछड़े की, सबको इकट्ठा करके हम लोगों को ये चुनाव लड़ना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नगर निगम में पूर्व में जो अधूरे काम रह गए हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, अगर हम लोगों को आप जनता जीत दिलाती है तो। इसीलिए मैं सब लोगों से बात कहूंगा, कई लोग ऐसे होते हैं इनको फिर नफरत ही नफरत दिखाई देती है। कौन है दीपक ठाकुर? ये जाए भाई अपने वाले से पूछ के देख क्या खतौली में बोल के आया था। घमंड कैसा होता है उससे पूछ, और उसकी भाषा देख कैसी, जैसे मुख्यमंत्री हो वो। मुख्यमंत्री छोड़ो, जनता ने कहीं अब पार्षद बनने के लायक भी नहीं छोड़ा है। अरे जनता है, ध्यान रखना। मैं तो पहले ही 2 बार हार चुका था, मैं तो अभी 3री बार में जीता हूं, इसलिए ध्यान रखना ये बात। इस तरह जो तुम लोग बोलते हो ना, इसीलिए तुम लोगों को भी अलग कर दिया लोगों ने, पता चल गया, अभी और भी पता चलेगा। अभी ये ध्यान रखना, जनता अच्छे से अच्छे को सबक सिखाती है। और जो भाषा है ना, ये इस भाषा का इस्तेमाल तुम ही लोग कर सकते हो, बस तुम्हारी सोच ही इस तरह की है। ये जो अंधभक्त हो जाते हैं, चाहे वो किसी जात के हों, इन अंधभक्तों को कुछ नहीं दिखाई देता। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूं मदद की। और रामपुर में जिस तरीके से प्रशासन ने लाठी डंडे का इस्तेमाल किया, लोगों को दबाने का, कुचलने की कोशिश की, वोटों को तोड़ने का काम किया, आने वाले समय पर इसकी भी सबकी भरपाई होगी। मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोगों का सिर झुकाकर सम्मान करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं सब लोगों का, सब साथियों का, जिनका प्यार इसने हम लोगों को मिलता रहता है, आने वाले समय पर भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साहब। जय भीम।